नमस्कार बच्चों, मैं मोनू सर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम लोग क्लास 12 का फंक्शन पढ़ रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ये। बहुत सारे बच्चों को दिक्कतें रहती हैं, तो सबसे पहले आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए, उसके बाद हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। तो सबसे पहली चीज तो बेटा ये होती है कि फंक्शन होता क्या है। अगर आप देखें तो बेटा फंक्शन क्या होगा, सिंपल सा, फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। Function is a special type of relation in which set A has a unique image in set B। जहां पर सेट ए के अंदर जो भी एलिमेंट हैं उन सबकी एक यूनिक इमेज होनी चाहिए बच्चों सेट बी के अंदर, तब वो कहलाएगा एक फंक्शन कहलाता है। बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है ये रिलेशन है कि फंक्शन है, तो कुछ केसेस ले लेते हैं। पहली बात तो देखो बच्चों, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है वो नींव रखता है रिलेशन की, और रिलेशन नींव रखता है फंक्शन की। ठीक है, कैसे? आपका जो फंक्शन होगा वो हमेशा एक सबसेट होता है या इक्वल होगा किसके, रिलेशन के, और जो रिलेशन होता है वो एक सबसेट या इक्वल होगा बच्चों किसके, कार्टेशियन प्रोडक्ट के। तो फंक्शन क्या है, पर्टिकुलर एक इसकी स्पेशल कैटेगरी है किसकी, रिलेशन की, जिसके अंदर सेट ए के जितने भी एलिमेंट हैं उनकी एक यूनिक इमेज बनती है सेट बी के अंदर। जैसे मान लीजिए, मैं आपको बताता हूं कंडीशन कौन सी होती है फंक्शन होने के लिए। एक सेट मैंने लिया ए और ये लिया बच्चों मैंने सेट बी। मान लीजिए इसके अंदर सिंपल से एक एलिमेंट दे रखे हैं ए बी सी डी, यहां दे रखा बच्चों 1 2 3 4। ठीक है, अब जब मैंने यहां पर ए पुट किया तो मुझे यहां पे क्या मिला बच्चों 1, बी पुट किया मुझे मिला 2, सी पुट किया 3। ठीक है, मान लीजिए आपको कुछ और दो। ऐसे बच्चों में एक दूसरा बनाता हूं, इसे कहते हैं मैपिंग, जहां पर सेट ए के एलिमेंट्स को हम लोग लिंकअप कर रहे हैं सेट बी के एलिमेंट के साथ। अब बेटा मैंने यहां पे लिया ए बी सी डी, यहां लिया 1 2 3 4। अब ए लिंकअप कर रहा है 1 से, बी 2 से, सी 4 से, डी 3 से। ठीक है, अब पहली कंडीशन बच्चों ये आपका एक रिलेशन होगा, बट ये आपका एक फंक्शन नहीं हो सकता। ये आपका एक फंक्शन है और जितने भी फंक्शन होते हैं वो सबके सब क्या होते हैं, रिलेशन होते ही हैं। ठीक है, क्योंकि यहां पर ये अगर मैं पूरा एक सेट दिखाऊं किसके लिए, रिलेशन के लिए, तो इसके अंदर की एक स्पेशल कैटेगरी आती है बच्चों क्या, फंक्शन। तो ऑल फंक्शन आर रिलेशन बट ऑल रिलेशन आर नॉट फंक्शन। ठीक है, इसलिए एक स्टेटमेंट लिखी जाती है बच्चों। स्टेटमेंट क्या होती है यहां पर, एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन, एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन बट एवरी रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन। बट सारे के सारे रिलेशन हमारे फंक्शन नहीं हो सकते। तो पहला बेसिक डिफरेंस समझो, ये आपका एक रिलेशन है, रिलेशन के अंदर सेट ए के एलिमेंट्स को आपका कोई भी एलिमेंट छूट सकता है, बट फंक्शन के अंदर जो कैटेगरी है वो ये कहती है, फंक्शन होने की कंडीशन ही यही है पहली वाली, कि सेट ए का कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। तो यहां देखिए कोई एलिमेंट छूट रहा है क्या, यहां सबके सब लिंकअप कर रहे हैं बी के साथ, तो ये हमारा एक फंक्शन होगा, बट ये हमारा एक फंक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, यहां पे एलिमेंट है आपका डी, ये पर्टिकुलर बॉन्डिंग नहीं कर रहा है सेट बी के एलिमेंट के साथ। ठीक है, तो फंक्शन होने की कंडीशन क्या है बच्चों, सबसे पहली कंडीशन ये है कि सेट ए का कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। अगर छूट गया तो वो हमारा फंक्शन नहीं होगा, वो एक रिलेशन कहलाएगा, बट वो फंक्शन नहीं हो सकता। फंक्शन होने की पहली कंडीशन ये है कि सेट ए के सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, लिंकअप करने चाहिए, पहली कंडीशन ये है। बाकी मैं और डायग्राम बनाता हूँ, उससे आपको और क्लियर होगा फंक्शन होने की कंडीशन क्या है। पहली बात तो ये स्पेशल कैटेगरी है किसकी, रिलेशन की, जिसके अंदर सेट ए के सारे एलिमेंट यूनिक इमेज बनाते हैं, किसके अंदर, सेट बी के अंदर। अगर यहां देखिए बच्चों, यहां से चलो मैं इसको हटा दूं पहले तो, यूनिक इमेज इन सेट बी, फंक्शन एक सबसेट होता है या इक्वल होगा रिलेशन के, रिलेशन सबसेट और इक्वल होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट के। ये नींव रखता है इसकी, ये नींव रखता है इसकी। ठीक है, तो रिलेशन एक पर्टिकुलर नींव रखता है किसकी, फंक्शन की। गॉट इट, एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन बट एवरी रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन। सारे के सारे फंक्शन रिलेशन हो सकते हैं बट सारे रिलेशन फंक्शन नहीं हो सकते। रिलेशन क्या है, पर्टिकुलर एक रूल है
जिसके थ्रू हम लोग पर्टिकुलर सेट ए के एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट के साथ क्या करते हैं, लिंकअप करते हैं। ठीक है, हटा दें इसको बच्चों। देखिए और कंडीशन देखते हैं इसके लिए। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों, इसके बाद मान लीजिए मैंने एक सेट लिया बच्चों यहाँ पर ए, ये सेट लिया बच्चों मैंने बी। सिंपल एलिमेंट लिए ए बी और सी, यहाँ लिया मैंने 1 2 और 3। ठीक है, मान लीजिए सिंपल सा मैं लिंकअप करके बताता हूँ आपको। मैंने यहाँ पे ए का लिंकअप हो रहा है 1 के साथ, बी 2 के साथ और सी 3 के साथ। तो ये पर्टिकुलर क्या है, यहाँ पर ये सेट ए के एलिमेंट है, ये सेट बी के एलिमेंट है। कल को हो सकता है बच्चों यहाँ पे और भी एलिमेंट हो सकते हैं, मैं आपको यहीं से क्लियर कर देता हूँ। मान लीजिए 4 और 5 भी हैं इसके अंदर। ठीक है, जिससे आपको बाकी बेसिक चीजें क्लियर होंगी। बेटा इसकी टर्मिनोलॉजी आपको क्लियर होनी चाहिए। इमेज क्या होता है, प्री इमेज क्या होता है, डोमेन क्या होता है, इनपुट क्या होता है, रेंज क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, इन सब में डिफरेंस क्या होता है। तब जाके हम लोग आगे की चीजें हैं, 1 1 फंक्शन, मैनी 1 फंक्शन, इनटू, ऑन टू, ये सब चीजें क्या होगी, क्लियर होगी। अगर आपको यही टर्मिनोलॉजी क्लियर नहीं है तो आगे वाली चीजें बहुत सारी क्लियर नहीं हो पाएंगी। और कुल मिला के फंक्शन जो चैप्टर है वो दिमाग वाला चैप्टर है, आपको बुद्धि लगानी पड़ेगी तब आप क्वेश्चन कर पाओगे, क्योंकि इसके अंदर एक पर्टिकुलर फिक्स मेथड नहीं होता किसी भी चीज को चेक करने के लिए। ठीक है, तो बच्चों ने यहाँ पे क्या किया, जब मैंने ए पुट किया तो मुझे मिला 1, बी पुट करने पे 2, सी पुट करने पे 3। यहाँ का कोई एलिमेंट छूट रहा है क्या, कोई भी एलिमेंट नहीं छूट रहा। तो पर्टिकुलर फंक्शन होने की कंडीशन क्या है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज अ यूनिक इमेज इन सेट बी। तो यहां से बेटा ए की जो इमेज है वो क्या है 1, बी की इमेज 2, सी की इमेज 3। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, जो फंक्शन कहलाएगा। अब एक चीज और याद रखें, दूसरी चीज, सेट ए के जो एलिमेंट्स होते हैं बच्चों, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं हम लोग इनपुट। क्या बोलते हैं बच्चों, इनपुट। सेट बी के एलिमेंट्स हैं यहाँ पर, इनको हम लोग बोलते हैं बच्चों आउटपुट। ठीक है, सेट ए के एलिमेंट्स को हम लोग डिनोट करते हैं वेरिएबल एक्स से, सेट बी के एलिमेंट्स को हम लोग डिनोट करते हैं वाई से और उर्फ एफ एक्स। किससे डिनोट करते हैं, वाई और एफ एक्स। इनपुट कहा जाता है बच्चों, जब हम लोग यहां से यहां देखते हैं तो ये कहलाता है इमेज। मैं बोलता हूं, अगर सिंपल से मैं बोलूं यहां पर एफ ए इज इक्वल टू 1, एफ बी इज इक्वल टू 2, एफ सी इज इक्वल टू 3। तो यहां पर कहने का मतलब ये है कि ए की जो इमेज है बच्चों, ए की इमेज जो आई है वो क्या आई है 1। अगर मैं बोलूं आपकी बी की बच्चों इमेज क्या आई है, आप बोलेंगे सर बिल्कुल 2 आई है। और सी की बच्चों इमेज क्या आई है बच्चों हमारे पास, तो सी की इमेज आई है बच्चों 3। अगर बच्चों मैं उल्टा देख लूं, यहां से जब आप यहां देखेंगे तो इमेज देखेंगे, अगर आप उल्टा देखेंगे तो प्री इमेज देखेंगे। अगर मैं आप लोगों से बोलूं यहाँ पे कि 1 की बच्चों प्री इमेज क्या है, 1 की प्री इमेज क्या है, तो 1 यहां पर किससे लिंकअप कर रहा है, ए के साथ। अगर हम उल्टा देखते हैं तो प्री इमेज कहते हैं, ए टू बी देखेंगे तो इमेज कहा जाएगा, बी टू ए देखा जाएगा तो प्री इमेज कहा जाएगा। पहली चीज ये क्लियर है। तो ए की इमेज 1 है, बी की इमेज 2 है, सी की इमेज क्या है 3। तो 1 की प्री इमेज क्या है बच्चों, ए। अगर मैं पूछूं यहां पर सी यहां पर किसकी प्री इमेज है, मैं बोलूं अगर आप लोगों से सी प्री इमेज किसकी है, तो आप बोलेंगे सर सी यहां पे प्री इमेज है किसकी, 3 की प्री इमेज है। ठीक है, तो दूसरे नंबर की चीज जो आपको यहां से पता लगती है वो ये है कि पहले वाले एलिमेंट्स को हम लोग यहां पर बी वाले सेट के एलिमेंट्स को बोलते हैं इमेज। ठीक है, और ए वाले सेट के एलिमेंट्स को हम लोग बच्चों क्या बोलते हैं, प्री इमेज। ठीक है, पहली चीज क्लियर है। आप लोग इसको नोट डाउन कर लें, अच्छे तरीके से एक नोट्स बनाए प्रॉपर, एक अच्छे अच्छे पेनों के साथ, ताकि आपको एक अट्रैक्शन हो जब भी आप उसे पढ़ें, बोरियत महसूस ना हो, टेंशन ना हो। ठीक है, देखिए इसके बाद बच्चों क्या करते हैं हम लोग, और चीजें मैं आपको सिखाता हूं, कोशिश पूरी रहेगी कि आपको यहाँ पे पूरा सिखाया जाए। ठीक है, इनपुट ये रहा बच्चों, और यहां वाले सेट के जो एलिमेंट्स हैं इनको हम लोग बोलते हैं बच्चों डोमेन। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या बोलते हैं बच्चों, डोमेन। इधर वालों को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, रेंज। कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कोडोमेन बोलते हैं, मैं भी आपको क्लियर करता हूँ वो चीज कि डोमेन और रेंज, कोडोमेन में इनमें अंतर क्या है। ठीक है,
यहाँ इनपुट जो वैल्यूज आप यहाँ पे x की जगह पुट करते हैं, ठीक है, वो वैलिड सारी वैल्यूज को हम लोग बोलते हैं बच्चों डोमेन, ठीक। और जो आपको आउटपुट मिलेगा पुट करने पे वो कहलाती है रेंज, ठीक है। तो पहली बात तो मैंने क्या बोला, सेट ए के एलिमेंट्स को डिनोट किससे करेंगे, वेरिएबल x, यहाँ के एलिमेंट्स क्या कहलाएंगे प्रीइमेज, इनको क्या बोलते हैं डोमेन, और ये क्या है बच्चों इनपुट। इधर वाले क्या है आउटपुट, y और fx से डिनोट करते हैं, इमेज कहलाते हैं और रेंज, ठीक। अब फंक्शन होने की पहली कंडीशन मैंने आपको क्या बताया, यहाँ के एलिमेंट्स कोई भी छूटना नहीं चाहिए, ये एक फंक्शन होगा, ठीक है। दूसरे नंबर का, अगर यहाँ पे मान लो कोई डी एलिमेंट होता, छूट जाता तो फंक्शन नहीं होता, ठीक है। अब इसके बाद बच्चों ने यहाँ बताया आपको कि डोमेन और रेंज और बच्चों कोडोमेन, ठीक है। ये भी देख लें आप लोग फटाफट, क्योंकि बेटा ये बेसिक है, अगर आपको ये नहीं पता होगा तो आप आगे सोच ही नहीं पाओगे। तो पहली चीज डोमेन क्या होता है, सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन सबको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों डोमेन बोलते हैं। निकालने का तरीका भी होता है इनको, तो दैट इज ए बी और सी, या सिंपल लिख दूंगा बच्चों सेट ए के एलिमेंट्स, ठीक। रेंज, रेंज पहले बात करते हैं कोडोमेन की बच्चों। कोडोमेन क्या होता है, सेट बी के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब क्या कहलाते हैं बच्चों कोडोमेन कहलाते हैं। तो सेट बी के अंदर बच्चों एलिमेंट्स क्या हैं, सेट बी के अंदर अगर मैं सेट के रोस्टर फॉर्म में लिखूं इसको तो 1 2 3 4 और 5 एंड विच इज इक्वल्स टू सेट बी। तो आपके दिमाग में क्लियर ये होना चाहिए, सेट ए के सारे एलिमेंट्स कहलाते हैं डोमेन, सेट बी के सारे एलिमेंट्स क्या कहलाते हैं कोडोमेन। अब रेंज की बात आती है, तो बच्चों जो वैल्यू यहाँ पर हम लोगों ने पुट करने पे आउटपुट क्या मिला, सेट बी के अंदर ए पुट करने पे मुझे आउटपुट मिल रहा है बी के अंदर 1, बी पुट करने पे आउटपुट मिल रहा है मुझे 2, सी पुट करने पे आउटपुट मिल रहा है 3, यही 3 आउटपुट मिल रहे हैं। तो जब यहाँ की वैल्यूज आप इनपुट दे रहे हैं, आपको आउटपुट क्या मिल रहा है सेट बी के अंदर 1 2 3 4 5 तो नहीं मिल रहा ना, 4 5 नहीं मिल रहा। तो यहाँ के जितने एलिमेंट्स यहाँ से लिंकअप कर रहे होंगे उनको हम लोग बोलेंगे बच्चों रेंज। तो रेंज क्या होगी बच्चों, यहाँ पे हमारी रेंज होगी 1 2 एंड 3, ठीक है। ये क्लियर हो गया। तो बेटा ये बेसिक बेसिक चीजें हैं जो आपको आनी चाहिए। पहली बात तो सेट ए के एलिमेंट्स कोई छूटना नहीं चाहिए, भले ही सेट बी के अंदर कितने भी एलिमेंट्स छूट जाए 10 20 50 100 1000 कितने भी छूट जाए, उससे अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता। सिंपल फर्क ये पड़ता है कि सेट ए का कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, अगर छूट गया तो फंक्शन नहीं होगा। यहाँ कोई एलिमेंट छूट रहा है क्या, नहीं। हर एक एलिमेंट की एक सिंगल इमेज होनी चाहिए, यूनिक इमेज होनी चाहिए, तभी वो फंक्शन कहलाएगा, ठीक है। फंक्शन एक मशीन होती है जहां पे आप इनपुट देंगे, आपको कुछ ना कुछ आउटपुट मिलेगा अकॉर्डिंग टू देयर मैकेनिज्म, कि वो फंक्शन किस टाइप का है। कल को मान लीजिए फंक्शन होगा आपका एक्स स्क्वायर, आप कोई नंबर डालोगे उसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, -1 का स्क्वायर हो गया दैट इज +1, आपने 2 डाला आपको 2 का स्क्वायर 4 हो गया। तो यहाँ मैकेनिज्म क्या है, वो नंबर पर्टिकुलर फंक्शन क्या है, वो मशीन ऐसी है कि आप जो इनपुट दे रहे हो उसका क्या कर रही है, स्क्वायर कर रही है, गॉट इट। तो आपकी पहली चीज ये क्लियर होगी, फंक्शन एक रूल है, एक स्पेशल टाइप का रिलेशन है जिसके अंदर सेट ए के सभी एलिमेंट्स की एक यूनिक इमेज निकल के आती है सेट बी के अंदर, ठीक। उसके बाद यहाँ पर कोई एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, भले यहाँ के कितने भी एलिमेंट छूट जाए। यहाँ के एलिमेंट्स को हम लोग बोलते हैं इनपुट, प्री इमेज डोमेन, वेरिएबल एक्स यहाँ के बोलते हैं क्या आउटपुट, वाई और एफ से डिनोट करते हैं, इमेज बोला जाता है, और इनको क्या बोलते हैं हम लोग रेंज। बाकी मैंने बता दिया आपको सेट ए के सारे एलिमेंट क्या कहलाएंगे, हमारे डोमेन कहलाएंगे, सेट बी के सारे एलिमेंट हमारे क्या कहलाएंगे कोडोमेन कहलाएंगे, और जो एलिमेंट यहाँ पुट किया है उनसे जो जो हमारी इमेज बन रही है बी के अंदर वो सारे एलिमेंट क्या कहलाएंगे हमारे रेंज कहलाएंगे, गॉट इट। अब इसके बाद बच्चों और चीज देखते हैं, हटा दो इसको। पता है ये सारी चीजें बच्चों अभी आपको आगे चल के इनवर्स निकालेंगे, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्लास 12 के अंदर आपको ये वन फंक्शन, मैनी वन, इनटू, ऑनटू, कंपोजिशन, इनवर्स, सही है, ये सब चीजें हैं। तो ये सब चीजें इन चीजों पर डिपेंड करती हैं। आपको ये टर्मिनोलॉजी, इनपुट आउटपुट डोमेन, रेंज, कोडोमेन, ये सब चीजें पता होनी चाहिए। आप 11th क्लास में पढ़ के आए, बस थोड़ा सा स्टेप क्या होगा आगे चला जाएगा, ठीक है बच्चों। अगर आप देखें सिंपल सा, मैं मान लीजिए एक एरो डायग्राम बनाता हूँ, मान लो यहाँ पे डी है, डी पुट करने पे क्या आ गया 4 आ गया, ठीक है। एक काम करते हैं इसको हटा देते हैं, एक दूसरे टाइप का फंक्शन ले रहा हूं मैं, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है कि फंक्शन होगा कि नहीं होगा, बहुत सारी कंडीशन आती है, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर ए बी सी डी, ये 1 2 3 4, ठीक।
ठीक है बच्चों, देख रहा आप लोगों को? हाँ, अब आप लोग मुझे बताइए ये फंक्शन हो गया कि नहीं होगा, ये वाला होगा कि नहीं होगा, ये वाला होगा कि नहीं होगा। तो कंडीशन पहली बात तो आप सबसे पहले क्या देखेंगे, यहाँ का कोई एलिमेंट छूट रहा है क्या? नहीं छूट रहा। यहाँ का कोई एलिमेंट छूट रहा है क्या? नहीं छूट रहा। तब सबसे पहले बच्चा के दिमाग में आएगा, हाँ चलो भाई पहली कंडीशन तो फुलफिल हो रही है कि ये फंक्शन होने की कंडीशन क्या है कि सेट ए का कोई एलिमेंट ना छूटे। दूसरी कंडीशन पे आते हैं बच्चों, मैंने बोला था सेट ए के एलिमेंट्स जो हों उनकी यूनिक इमेज हो सेट बी के अंदर। यहाँ ए की इमेज क्या है 1, बी की इमेज भी क्या है 1, ठीक है, बट इसकी इमेज भी 1 आ रही है, इन दोनों एलिमेंट्स की कॉमन इमेज आ रही है, ठीक है। यहाँ देखें ए की इमेज 1, बी की इमेज क्या आ रही है बच्चों 2। तो यहाँ पर पहली बात तो देखा जाए बच्चों, ये आपका एक, मैं आपको एक सिंपल एक एग्जांपल देता हूँ जिसके बेसिस पे आप कभी भूलेंगे नहीं कि कभी भी कि ये फंक्शन होगा कि नहीं होगा। उस बेसिस पे आप हमेशा चेक कर लोगे इजीली तरीके से। कैसे बेटा, सेट ए के एलिमेंट्स जो है मैंने उनको बोल दिया बच्चों सन, और सेट बी के अंदर के बच्चों मैंने एलिमेंट्स को क्या बोल दिया फादर। यहां बोल दिया मैंने सन और यहां बोल दिया मैंने फादर, ठीक है। अच्छा एग्जांपल लगता है मुझे, यहां पर ए के फादर भी क्या है बच्चों 1, बी के फादर भी क्या है 1। दो बच्चों के सेम फादर हो सकते हैं ना? हो सकते हैं, हो सकते हैं। सी के फादर क्या है 2, डी के फादर क्या है 3। यहाँ पर ये है, इनकी शादी नहीं हुई है तो इनके कोई बच्चे अच्छे नहीं है, ठीक है। जबकि यहाँ देखें डी के फादर 5, सी के फादर 4, बी के फादर 3, अच्छा लग रहा था। बट ए के फादर 1 भी है, ए के फादर 2 भी है, ये पॉसिबल है क्या? ये पॉसिबल नहीं है। तो कहने का मतलब बच्चों ये वाला आपका फंक्शन नहीं होगा, ये फंक्शन होगा। और ये एक अलग कैटेगरी होती है, इसको बोलते हैं मैनी वन फंक्शन, ठीक है। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? मैनी वन फंक्शन। इस एग्जांपल से समझ लेंगे आप लोग, ये सारे सन, तो बच्चों ए के फादर 1 भी है, ए के फादर 2 भी है, ये पॉसिबल है केस क्या? तो ये समझाने के तौर पे समझाया था, एग्जांपल के तौर पे, ताकि बच्चे को आसान लगे वो चीज, बच्चा समझ में आ जाए। नहीं तो एरो डायग्राम में क्या होता है, बच्चा लग जाता है। तो सिंपल ये समझा जाए तो बच्चों ये फंक्शन होगा, ये फंक्शन नहीं होगा। कहने का मतलब ये है, ये होते हैं बच्चों इनपुट। मान लो मशीन है, मशीन के अंदर मैंने ए पुट किया, मुझे मिला 1, अगले ही पल में ए पुट करने में 2 मिल रहा है, ऐसा पॉसिबल है क्या? मान लो जूस वाली मशीन है, उसके अंदर आप मौसमी डालते हो तो मौसमी का जूस मिलेगा, अगले पल आप मौसमी डालते हो संतरे का जूस मिल रहा है, पॉसिबल है क्या? या अनार का जूस मिल रहा है, वो पॉसिबल नहीं है। तो वही मतलब समझाना है कि एक एलिमेंट की 2 इमेज पॉसिबल नहीं है। 2 एलिमेंट्स की कॉमन इमेज हो सकती है, ये फंक्शन के अंदर होता है कि 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स हों, उनकी कॉमन इमेज बन सकती है। बट एक एलिमेंट की 2 इमेज ये पॉसिबल नहीं है, तो वो फंक्शन नहीं होगा। तो यहां पर इनपुट के अंदर 2 हो सकते हैं, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो उनको बोलते हैं हम लोग कैसे फंक्शन? मैनी वन फंक्शन, ठीक। तभी तो आप लोग सिंपल समझ रहे हैं ये क्या होता है बच्चों, ये मैनी वन फंक्शन होता है, ठीक है। और ये फंक्शन हमारा होगा ही क्योंकि यहाँ पे ए एलिमेंट जो है उसकी 2 इमेज आ रही है सेट बी के अंदर, जो कि पॉसिबल नहीं है। कोई भी एलिमेंट उसकी 2 इमेज पॉसिबल नहीं है, जबकि 2 एलिमेंट की कॉमन इमेज हो सकती है, ठीक है। अगर उदाहरण के तौर पे देखिए बच्चों, इसको हटा दूंगा, जैसे कि मान लें आप लोग सिंपल सा, इसको अच्छे तरीके से पेन करें। एक साइड बच्चों मैंने ये लिया और एक साइड मैंने यहाँ पे लिया 0 1 2 3 4, ठीक है। ये मान लीजिए मैंने एक सिंपल सा 2 सेट ले लिए ए और बी, और इसके लिए मैंने बोला फंक्शन डिफाइन है जो वो है बच्चों x²। तो यहाँ पर अगर आप -2 इनपुट रखोगे बच्चों, तो -2 का स्क्वायर कितना होगा 4, तो -2 का लिंकअप होगा बच्चों 4 से। अगर बच्चों 2 रखोगे तो भी लिंकअप किससे होगा 4 से। -1 पुट करोगे 1 आएगा, 1 पुट करोगे 1 आएगा, और बच्चों 0 पुट करोगे क्या मिलेगा आपको 0 मिलेगा, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ अगर आप देखें बच्चों तो -2 पुट करने पे भी आपको क्या मिल रहा है 4, और बच्चों 2 पुट करने पे भी आपको क्या मिल रहा है 4। तो 2 डिफरेंट इनपुट, ये क्या है बच्चों इनपुट, ये क्या है इनपुट, और ये दोनों बच्चों हमारे क्या है आउटपुट। तो 2 डिफरेंट इनपुट पे आपका आउटपुट क्या है सेम। ऐसे फंक्शन को हम लोग बच्चों क्या बोलते हैं मैनी वन फंक्शन। आई बात समझ में?
जब भी आप दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट इनपुट के लिए आपका एक कॉमन आउटपुट आता है, या दो से ज़्यादा एलिमेंट हों या दो एलिमेंट हों जिनके लिए एक कॉमन इमेज आती है सेट बी के अंदर, तो फंक्शन क्या कहलाता है? मैनी वन फंक्शन कहलाता है। ठीक है। और अगर हर एक एलिमेंट की एक अलग यूनिक इमेज आती है, तो वो हर एक एलिमेंट की एक यूनिक इमेज आएगी सेट बी के अंदर, तो वो कहलाएगा वन वन फंक्शन। ठीक है, अभी इसको बात करते हैं। पहली बात तो यहाँ तक कोई दिक्कत किसी बच्चे को? -2 पुट करने में 4 आ रहा है, 2 पुट करने में 4 आ रहा है, ये दो डिफरेंट इनपुट है बट आउटपुट क्या आ रहा है? सेम। तो बच्चों ये फंक्शन कैसा होगा? हमारा मैनी वन फंक्शन होगा। गॉट इट? ठीक है। तब वो हो सकता है बच्चों यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जगह क्या हो? मॉडुलस फंक्शन हो। अब मॉडुलस फंक्शन अगर होगा, सिंपल आप देखिए जरा, अगर बच्चों में -2 देखता हूँ तो -2 रखूंगा तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू देगा, दैट इज 2। अगर कल को बच्चों में 2 रखता हूँ तो यहाँ पे 2 का कितना आएगा? 2। तो दो डिफरेंट आउटपुट पे, इनपुट पे आपका आउटपुट क्या आ रहा है? सेम आ रहा है, दैट इज फंक्शन क्या हो गया? आपका मैनी वन। आपकी बुद्धि में आना चाहिए, जब भी आप डिफरेंट इनपुट पुट करो और आपका आउटपुट क्या आ जाए? सेम आ जाए, तो फंक्शन क्या होता है? मैनी वन फंक्शन होता है। या दो से ज्यादा एलिमेंट के लिए एक कॉमन इमेज आए सेट बी के अंदर, तो फंक्शन क्या कहलाएगा? हमारा मैनी वन फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, हटा दो इसको, इस चीज को नहीं हटाना, ये चलिए हटा देते हैं। ठीक है बच्चों, अब हमारे वेरियस टाइप्स के फंक्शंस होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लिखता हूं यहाँ पे फर्स्ट नंबर का फंक्शन आता है हमारा 1 1। ठीक है, और दूसरे नंबर का फंक्शन होता है बच्चों हमारा क्या? मैनी वन। ठीक है, आप समझ रहे अच्छे तरीके से 1 1 और मैनी वन की कहानी को। ठीक, कि कैसे हम लोग बोर्ड के टाइम पे इसको यूज करेंगे, वो सब भी चीजें क्या होनी चाहिए? आपको आनी चाहिए। एक और रुपया। ठीक है बच्चों, तो 1 1 की मैंने कहानी आपको समझाई कि हर एक सेट के एलिमेंट पे एक यूनिक इमेज है सेट बी के अंदर। जब भी आप डिफरेंट इनपुट पुट करो, आपको आउटपुट क्या मिल रहा हो? डिफरेंट मिल रहा हो। वो होती कहानी 1 1 की। 1 1 का दूसरा नाम क्या होता है बच्चों? इंजेक्टिव। कई बार लिखा रहेगा वेदर इट इज इंजेक्टिव और नॉट। अब आपको पता ही नहीं इंजेक्टिव नाम किसका होता है, भले आपको 1 1 पता हो, लेकिन इंजेक्टिव नाम नहीं पता तो आप पता नहीं कर पाओगे कि इसके लिए कौन सी टर्मिनोलॉजी में यूज करूं, कौन सी कंडीशन लगाऊं मैं। ठीक है, देखिए 1 1 फंक्शन और मैनी वन फंक्शन, तो सिंपल से अगर हम बोलूं यहां पे ऐसे लिखता हूं ए बी एक्स वाई, बहुत सस्ता सा एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, यहां भी सेट ए ले लिया, यहाँ सेट बी ले लिया, ए बी, और यहाँ ले लिया एक्स वाई। ठीक है, अब यहाँ पे क्या किया मैंने? यहाँ पर मैं यहाँ जब लिंकअप देख रहा हूँ, मैंने जब ए पुट किया तो मुझे मिला एक्स, बी पुट करने पे क्या मिल गया? वाई। यहाँ पे ए पुट करने पे भी एक्स, बी पुट करने पे भी क्या मिल गया बच्चों? एक्स। पहले तो सेट ए का कोई एलिमेंट छूट रहा है क्या? नहीं छूट रहा मैं, भले बी के कितने भी एलिमेंट छूट जाए उससे अपने को फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो यहाँ पे सेट ए का कोई एलिमेंट नहीं छूट रहा, सेट बी के एलिमेंट्स यहाँ पे लिंकअप है। तो ए पुट करने पे बच्चों एक्स मिला, बी पुट करने पे क्या मिला? वाई। तो यहाँ डिफरेंट इनपुट देने पे आउटपुट क्या आ रहा है? डिफरेंट आ रहा है। तो यहाँ पे एफ ए बराबर क्या हो गया बच्चों? एक्स, एंड एफ बी बराबर क्या हो गया? वाई। तो यहाँ पे आपके आउटपुट भी क्या होगा? आपका आउटपुट भी क्या होगा बच्चों? डिफरेंट होगा। ठीक है, और इनपुट भी बच्चों क्या होगा? डिफरेंट होगा। ठीक है, मैं और समझाता हूं कैसी कैसी कंडीशन होती है सारी की सारी। यहां देखिए बच्चों, एफ ए बराबर एफ बी, और दोनों की बच्चों वैल्यू क्या आ रही है? एक्स। यहाँ इनपुट तो ये है ना, ए और बी, आउटपुट क्या आ रहा है बच्चों? दोनों पे ए पुट किया एक्स आया, बी पुट किया एक्स आया, तो दो डिफरेंट इनपुट पे आउटपुट क्या आ रहा है? सेम। तो दो डिफरेंट एलिमेंट की कॉमन इमेज आ रही है सेट बी के अंदर। जब दो या दो से ज्यादा डिफरेंट एलिमेंट की कॉमन इमेज आती है सेट बी के अंदर, फंक्शन को क्या कहते हैं हम लोग बच्चों? मैनी वन कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमारा आउटपुट क्या होगा बच्चों? मैनी वन के अंदर आउटपुट होता है सेम, और इनपुट क्या होते हैं बच्चों? इनपुट होते हैं डिफरेंट। ठीक है, अब मैं समझाता हूँ कैसी कैसी कंडीशन होती है हमारी, हम बोर्ड के टाइम पे क्या कंडीशन लेके चलते हैं, वो कैसे आएगी। ठीक है, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हम लोगों ने ये क्यों किया।
ठीक है। और बेटा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मैं यहाँ पे लिख दूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, अगर जो कंपैरिजन भी होता है वन वन फंक्शन का, हमारे और भी होते हैं इनटू वन टू फंक्शन भी होते हैं हमारे, ठीक है। वन वन का जो कंपैरिजन होता है वो मैनी वन से होता है, ना तो इनटू से होगा ना वन टू से होगा। पहली बात तो ये क्लियर करनी है, भले कॉपी में लिख के चलना कि वन वन का कंपैरिजन किससे होगा, मैनी वन से, ना इनटू से होगा ना वन टू से। तो इनका कंपैरिजन वन वन का फंक्शन का कंपैरिजन किससे होगा, मैनी वन से, ठीक है। अगर कोई फंक्शन वन वन नहीं है मतलब क्या होगा वो मैनी वन, अगर कोई फंक्शन मैनी वन नहीं है तो फंक्शन क्या होगा, वन वन। तो आपको पहली चीज तो ये क्लियर करके चलनी है कि वन वन का कंपैरिजन किससे होगा, मैनी वन से। और ये दोनों के दोनों डिपेंड करते हैं किस पे, सेट ए पे या फर्स्ट सेट पे डिपेंड करते हैं। आप इनको चेक करने के लिए किसको देखोगे, फर्स्ट सेट के एलिमेंट को देखोगे। यहाँ दो डिफरेंट इनपुट हैं, आउटपुट भी क्या है, डिफरेंट। यहाँ दो इनपुट पे सेम क्या है, आउटपुट है, तो फंक्शन क्या हो गया, मैनी वन, और ये क्या हो गया, वन वन। और बच्चों वन वन का दूसरा नाम क्या होता है, वन वन का दूसरा नाम होता है बच्चों इंजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। क्या नाम होता है बच्चों, इंजेक्टिव फंक्शन। तो याद रखिएगा वन वन फंक्शन केस में आपके आउटपुट डिफरेंट होंगे, इनपुट भी क्या होंगे, डिफरेंट। जबकि मैनी वन के केस में आपके आउटपुट क्या होते हैं, सेम, और इनपुट क्या होते हैं, डिफरेंट। अब देखो यार मैं आपको कंडीशन समझाता हूँ कि कैसे क्या हम लोग बोर्ड के टाइम पे इसके लिए टेस्ट होता है वो कैसे यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद में आपको बताता हूँ वन टू और इनटू। पहली चीज क्लियर होगी, पहली चीज आपको ये क्लियर करके चलनी है बच्चों, वन वन का कंपैरिजन किससे होगा, मैनी वन से, ना इनटू से होगा ना वन टू से होगा। आप वन वन का कंपैरिजन किससे करोगे, मैनी वन से, ठीक। दोनों के दोनों डिपेंड किस पे करते हैं, सेट ए के एलिमेंट्स पे डिपेंड करते हैं। वन वन का दूसरा नाम क्या होता है, इंजेक्टिव फंक्शन। मैनी वन का कोई दूसरा नाम होता ही नहीं है। और देखो समझने के तौर पे नहीं है, मैनी और वन। मैनी का मतलब यहाँ बहुत सारे एलिमेंट्स, इन सब की एक कॉमन इमेज दैट इज वन। तो मैनी एलिमेंट्स जब लिंकअप करते हैं एक एलिमेंट के साथ तो वो फंक्शन क्या कहलाता है, मैनी वन कहलाता है। वन वन का दूसरा नाम क्या होता है बच्चों, इंजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। अब मैं समझाता हूँ कि कंडीशन क्या होती है। अब देखो मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल ऐसे देखिए, एक सेट घेरा ए और एक सेट घेरा बी। मैं सिंपल सा एग्जाम्पल लेता हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाए, ठीक है। कोशिश पूरी रहेगी समझाने की, बाकी तो बहुत छोटे छोटे से मैंने एलिमेंट लिए हैं ताकि अपनी बात को बहुत कम शब्दों में कह सकूं, ठीक है। बेटा यहाँ पे मैंने फंक्शन लिया एक्स क्यूब, और फंक्शन यहाँ पे एलिमेंट्स क्या मान लो, इसके अंदर और एलिमेंट्स मान लेते हैं, सपोज कुछ नहीं मानना बेटा। -2 बच्चों यहाँ पे जब मैं पुट करूंगा, -2 का क्या हो जाएगा क्यूब, विच इज इक्वल्स टू -6। तो -2 पुट करने में मुझे क्या मिला, -8, और 2 पुट करने में क्या मिलेगा मुझे, 8, ठीक। अगर आप देखें यहाँ पर तो यहाँ पे कंडीशन क्या है बच्चों, f-2 इज इक्वल्स टू -8 एंड f2 इज इक्वल्स टू 8, ठीक। जबकि यहाँ बात करते हैं, यहाँ फंक्शन मैंने माना x²। अगर बच्चों मैं -2 पुट करूंगा मुझे क्या मिलेगा 4, और 2 पुट करने में मुझे क्या मिलेगा 4। तो -2 बराबर हो गया 4 एंड f2 बराबर क्या हो गया बच्चों 4, ठीक है। अब यहाँ पे दो डिफरेंट एलिमेंट्स की कॉमन इमेज आ रही है तो फंक्शन क्या हो गया, मैनी वन। या हर एक एलिमेंट की अपनी एक यूनिक इमेज आ रही है तो फंक्शन क्या हो गया, वन वन। तो ये वाला होगा वन वन, और ये क्या होगा बच्चों हमारा, मैनी वन। बोलो कोई डाउट, ठीक है। ये फंक्शन कैसा होगा बच्चों हमारा, ये फंक्शन होगा हमारा वन वन, और ये फंक्शन कैसा होगा हमारा, ये फंक्शन होगा हमारा बच्चों मैनी वन, ठीक है। अब देखें जरा दूसरी चीज बच्चों जो मैं आपको कंडीशन समझाना चाह रहा हूँ वो ये है। अगर बच्चों यहाँ पर मैं इन -2 और -+2 को a और b से रिप्लेस कर दूं तो fa और fb, इसको ऐसे समझ लें आप लोग, देखो ऐसे समझो, f-2 इज इक्वल टू f2, इन दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, आउटपुट 4, बट -2 इक्वल होगा क्या 2 के, इक्वल नहीं होगा। तो f2 मतलब यानी कि -2 का मतलब ये आउटपुट, इसका मतलब क्या है बच्चों, ये क्या है आउटपुट, और -2 इक्वल्स टू 2 नॉट इक्वल्स टू 2 ये क्या है बच्चों, इनपुट।
तो मैनुअल की जो कंडीशन जो होती है बच्चों, वो ये कंडीशन क्या होती है, समझाने का मतलब मेरा ये है कि आउटपुट तो आपके सेम होंगे, आउटपुट सेम है बट इनपुट सेम नहीं है। अब जब यहाँ पे मैं कंडीशन पे आता हूँ बच्चों, तो आप देखेंगे -2, इसका आंसर आ रहा -8, इसका आंसर आ रहा +8, ये दोनों इक्वल है क्या? इक्वल नहीं है। -2 इक्वल होता है क्या 2 के? नहीं है। तो यहाँ पर आउटपुट भी सेम नहीं है बच्चों और इनपुट भी सेम नहीं है। आउटपुट भी सेम नहीं है और इनपुट भी सेम नहीं है, ठीक है। अब इसको हटा दो बच्चों, पहली चीज तो ये समझ आई। अब मैंने यहाँ पर क्या किया, आप लोगों को पहली बात तो ये क्लियर होनी चाहिए यहाँ से कि 1-1 के अंदर पहली बात तो क्या है, आउटपुट भी डिफरेंट होते हैं और इनपुट भी क्या होते हैं बच्चों, डिफरेंट होते हैं। जबकि मैनुअल के लिए ये कंडीशन किसकी थी बच्चों, ये कंडीशन थी 1-1 की। 1-1 का दूसरा नाम क्या है, इंजेक्टिव, और ये कंडीशन बच्चों किसकी है, ये कंडीशन है बच्चों मैनुअल की, ठीक है, गॉट इट। अब बच्चों मैंने यहाँ पर ये बोला, अगर मैं इनको -2 और 2 को ए और बी से रिप्लेस कर दूं, ठीक है। अब देखना आप लोग सिंपल सा बड़े अच्छे तरीके से, अगर मैं यहां पर समझना कंडीशन को और यहां लिखा मैंने 1-1, तो आपको समझ में आ जाएगा ये हम लोग जो टेस्ट करते हैं वो कैसे टेस्ट निकला है। अगर मैं इसको -2 और 2 को ए और बी से रिप्लेस कर दूं, तो बच्चों यहाँ पे कंडीशन क्या निकलनी चाहिए मैनुअल के लिए कि आपके आउटपुट तो सेम है, एफ ए बराबर एफ बी, आउटपुट सेम है बट इनपुट आपके सेम नहीं है। 1-1 के लिए बात करूं, आपके आउटपुट भी सेम नहीं है और इनपुट भी सेम नहीं है क्या इनपुट सेम, इनपुट भी सेम नहीं आता। अब दिक्कत ये आ रही है बच्चों, हमें मतलब एक जो बेसिक स्टार्ट चाहिए थी दोनों के केस में वो सेम नहीं मिल पाई। कि मान लो हम लोग अगर मान लो टेस्ट करने जाएंगे तो मैनुअल के लिए अलग टेस्ट लगाना पड़ेगा, 1-1 के लिए अलग टेस्ट लगाना पड़ेगा, और हम चाहते हैं कि दोनों की स्टार्टिंग हमें क्या मिल जाए, सेम मिल जाए, जिससे हम लोग पता कर सकें कि भैया ये फंक्शन क्या है, 1-1 है कि मैनुअल है। क्योंकि आपको पता है कि बेसिक पर्टिकुलर कंपैरिजन किससे होगा, 1-1 कंपैरिजन होगा मैनुअल से, और मैनुअल का कंपैरिजन किससे होगा, 1-1 से। तो हम लोगों ने एक चीज क्या करी कि यहाँ पर आउटपुट सेम है, इनपुट सेम नहीं है, यहाँ आउटपुट डिफरेंट है, इनपुट भी क्या है, डिफरेंट है, तो दोनों की स्टार्टिंग दोनों की सेम नहीं है। तो मैंने एक चीज बोला, मैं इसी बात को जो यहाँ पे लिखी हुई है 1-1 की बात, इस बात को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, आप देखना यार इसका जस्ट मैं अपोजिट कर रहा हूँ, आउटपुट सेम नहीं है, इनपुट सेम नहीं है, इसका जस्ट अपोजिट, अगर मेरे आउटपुट सेम हो जाए, आउटपुट भी सेम एंड इनपुट भी सेम। मैंने इस बात को कैसे घुमा दिया, मैंने इस बात को घुमा दिया, मैंने बोला पहली कंडीशन ये बोल रही थी ये कि आउटपुट आपके सेम नहीं है तो इनपुट भी सेम नहीं है। मैं इस बात को ये कह सकता हूं कि मैं अगर आउटपुट सेम हुए तो इनपुट भी क्या होगा, सेम। तो देखो बेटा यहाँ पे थोड़ा बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि ये कैसे, तो थोड़ा सा दिमाग लगाना आप लोग। 1-1 के केस में अगर सिंपल सा, जैसे मैंने यहाँ पे फंक्शन दिया था बच्चों f(x) बराबर x³, अब देखना यार यहाँ मान लीजिए a है, यहाँ 2 है, और ये मान लीजिए सपोज यहाँ 2 पुट करने पे बच्चों क्या मिला था 8, -2 पुट करने पे क्या मिला था -8। अगर मैं फंक्शन 1-1 के लिए बात करता हूँ, देखना यार 1-1 के लिए अगर मैं बोलता हूँ -2 पुट करने बच्चों मेरी वैल्यू जो आ रही है 8 आ रही है। सेम एज इट इज मैंने कुछ और इनपुट दिया, मुझे नहीं पता वो कौन सा इनपुट है, ठीक है, मैंने कुछ और इनपुट दिया और मुझे आंसर क्या मिल रहा है बच्चों, 8 ही मिल रहा है। पहले मैंने -2 दिया तो मुझे क्या मिला 8, अब मैंने बोला मैंने कुछ और इनपुट दिया है और मुझे क्या मिल रहा है 8। तो बच्चों वो और 1-1 फंक्शन के केस में वो और इनपुट कुछ और नहीं हो सकता, वो सिर्फ क्या होगा, इकलौता -2 ही होगा, वो वैल्यू कोई और नहीं होगी, वो वैल्यू क्या होगी, -2 ही होगी। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके आउटपुट सेम है तो इनपुट भी क्या होगा, सेम ही होगा। समझ रहे हो, ये फंक्शन है, मान लो कोई फंक्शन है 1-1 है, तो 1-1 में आप जानते हो कि पर्टिकुलर एक इनपुट के लिए एक ही आउटपुट आएगा। अगर मान लो मैं शुरुआत में ये लेके चलता हूँ कि दोनों मेरे आउटपुट क्या है, सेम, ठीक, और अगर आउटपुट सेम आ रहा है मेरा, ठीक है, दो डिफरेंट वैल्यू पे मैंने पुट किया और डिफरेंट वैल्यू पे जाके वो एक जगह क्या हो गए, मिल गए, आउटपुट दोनों के लिए क्या सेम है। बाद में मैंने चेक किया कि भैया ये इनपुट और ये इनपुट तो दोनों के दोनों क्या है, सेम ही है, तो ये फंक्शन कैसा हुआ, ये फंक्शन कैसा होगा बच्चों, ये फंक्शन होगा 1-1। गॉट इट, कोई दिक्कत। फॉर एग्जाम्पल एक दूसरा अगर केस लें, मान लीजिए आज मोबाइल का खूब जमाना चल रहा है, आप व्हाट्सएप पे मान लो बात कर रहे हो किससे, सपोज, ठीक, आपने बात चालू करी, मान लो सचिन की बात हो रही है तेंदुलकर से, बेटा सचिन की बात हो रही है सुमन से,
ठीक है, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल। ठीक, सचिन की बात हो रही है सुमन से, ये रहा, दिख रहा है आपको, ये सचिन है और ये रही सुमन। ठीक है, ये लिंकअप हो गया। अब मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल सचिन ने अपना नंबर चेंज कर लिया, दूसरे नंबर से मैसेज करना क्या चाहिए, चालू व्हाट्सएप पे बात हुई। अब बाद में आपको पता चलता है, पहले वो कैसा सोच के चल रही होगी सुमन कि सचिन अलग है और ये दूसरे नंबर से जो मैसेज आ रहे हैं वो अलग है व्यक्ति। बाद में जाके पता चलता है कि भैया सचिन और दूसरे नंबर वाला व्यक्ति वो क्या निकले, सेम निकले, और आउटपुट क्या था, सुमन थी। सचिन का आउटपुट सुमन, और यहाँ पे दूसरे नंबर से जो मैसेज कर रहा था वो भी कौन निकला आखिरी में, सुमन, सॉरी सचिन ही निकला। समझ में आ रही है मेरी बात? एग्जाम्पल मैंने क्या है आजकल का लिया है, टेक्निकल वाला, ठीक है, जिससे बात जल्दी समझ में आ जाए। अरे खुद सोच लो यार, सिंपल सी बात है। आप पर्टिकुलर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल किसी से बात हो रही है आपकी, ठीक है, अब मान लो उसी व्यक्ति ने नंबर दूसरा चेंज कर लिया, आपको लगा कि पर्टिकुलर वो व्यक्ति कोई दूसरा है, सही है, और बाद में आपको पता चलता है वो सेम ही है। तो पहले आप दोनों को डिफरेंट लेके चल रहे थे और बाद में आपको पता चलता है वो सेम ही है, तो फंक्शन कैसा हो गया, 1-1 फंक्शन हो गया। तो यहाँ पर आप पहले लेके चल रहे थे -2 पे 8 आ रहा है, आपने बोला कि पर्टिकुलर कोई ऐसी वैल्यू होगी जिसपे भी 8 आ रहा, तो वो दूसरी वैल्यू कोई और नहीं होगी, वो -2 ही होगी। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, इसका फायदा क्या होगा बच्चों, इसका फायदा जो मुझे हुआ, इसका फायदा देखो, इस कंडीशन को लिखने का फायदा क्या हुआ। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो दोनों की जो स्टार्टिंग है वो क्या होगी बच्चों, सेम होगी। यहाँ भी आउटपुट सेम है, यहाँ भी आउटपुट सेम है, बट यहाँ इनपुट सेम आ रहे हैं, यहाँ पे इनपुट सेम नहीं आ रहे हैं। समझ रहे हो? ये कंडीशन जो निकाली गई है, फॉर fx to be 1 like x1 and x2 are the two arbitrary elements such that fx1 equals to fx2, ये कंडीशन कैसे आई, वो कंडीशन ऐसे आएगी। यहाँ आउटपुट क्या हो गया, सेम, यहाँ भी आउटपुट क्या सेम, बट यहाँ इनपुट सेम है, यहाँ इनपुट सेम नहीं है। तो हमें दोनों की स्टार्टिंग करने के लिए 1-1 और मैनी 1 की स्टार्टिंग करने के लिए कंसेप्ट मिल गया कि बट स्टार्टिंग करनी है यहाँ से करनी है। ठीक है, इसका फायदा क्या होगा वो देखो आप लोग, इसका जो बेनिफिट होगा वो क्या होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा कोई फंक्शन लिखा हुआ है, अब मैं यहाँ पे सिंपल सा चेक करूंगा। सबसे पहले मैं लेके चलूंगा fa बराबर fb। लेट हम मान के चलेंगे, लेट a और b आपके दो आर्बिट्रेटरी एलिमेंट है ऑफ सेट a के अंदर, इन विच fa बराबर fb, यहाँ आउटपुट क्या आ गया, सेम। ये कंडीशन लेके चले हम लोग, क्या लेके चलेंगे बच्चों, fa बराबर क्या हो गया fb। और इस कंडीशन को अगर लेके हम लोग चलते हैं, ठीक है, जब हमें क्या चेक करना होगा बच्चों, 1-1 और मैनी 1, समझ लेना ध्यान से, मुझे क्या चेक करना है बच्चों, 1-1 और मैनी 1, क्योंकि कंपैरिजन जो होगा वो 1-1 का कंपैरिजन होता है 1-1 से, सॉरी 1-1 का कंपैरिजन होगा मैनी 1 से और मैनी 1 का 1-1 से होगा। तो मैं सबसे पहले क्या लेके चलूंगा, मैंने बोला कि भैया आउटपुट क्या है हमारी, सेम है, मैं ये मान के चलूंगा आउटपुट क्या है मेरा, सेम। और इसको सॉल्व करने के बाद अगर ये कंडीशन आ जाती है a बराबर b, और यहां सॉल्व करने के बाद a बराबर b नहीं आता, समझ रहे हो, दोनों की स्टार्टिंग मुझे क्या मिल गई, सेम मिल गई, तो वो वाली कंडीशन को मैंने ऐसे यूज किया। तो अगर ये सेम मिल जाएगी तो मैं कह सकता हूं कि मेरा फंक्शन कैसा है बच्चों, 1-1 फंक्शन अगर सेम नहीं मिलते तो मैं क्या बोलूंगा बच्चों, मेरा फंक्शन कैसा है, मैनी 1 फंक्शन। गॉट इट? तो इसके पीछे पूरी ये कंडीशन जो है वो ये है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, से यस और नो, समझ रहे? तो हम लोग इंजेक्टिव और 1-1 फंक्शन चेक करने के लिए सबसे पहले क्या मानेंगे, fa बराबर fb है, और वहां पे सॉल्व करने के बाद अगर a बराबर b आता है और यहाँ पे a बराबर b नहीं आता, अगर मान लो कोई और वैल्यू आती है b/2 b/3 रूट b, कुछ भी आ जाए, b के इक्वल ना है, उसके अलावा कुछ भी आ जाए, तो फंक्शन क्या होगा, मैनी 1 फंक्शन होगा। गॉट इट? जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तब मैं आपको समझाऊंगा। तो यहाँ पर जो टेस्ट होता है इंजेक्टिविटी के लिए वो क्या होता है, उसकी कंडीशन मैं आपको लिख देता हूं, ठीक है। टेस्ट फॉर इंजेक्टिव मींस 1-1। तो इसकी कंडीशन बच्चों हम लोग क्या करते हैं, चेक, हमें पेपर में पूछा जाता है, चेक वेदर इट इज इंजेक्टिव और नॉट। इंजेक्टिव मतलब 1-1 है कि नहीं है, अगर 1-1 नहीं होगा तो क्या होगा, मैनी 1 नहीं होगा तो क्या होगा, 1-1। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा आप लोग स्टेटमेंट क्या लिखोगे, सबसे पहले लिखोगे आप लेट a एंड b आर two arbitrary element of set A such that, आप चाहें तो a और b की जगह x1 x2 कर लो, उससे भी फर्क नहीं पड़ेगा, such that fa बराबर fb, ठीक। और इसके बाद अगर यहां से रिजल्ट आता है कि इनपुट हमारे क्या है, सेम है, देन इट इज 1-1 फंक्शन। तो बच्चों फंक्शन कैसा होगा हमारा,
1 1 होगा, और ए बराबर बी के अलावा कुछ और आ जाए तो फंक्शन कैसा होगा हमारा, बोलो। तो फंक्शन कैसा होगा, मैनी वन। जैसे मैं तुम्हें समझा दूं, फंक्शन था हमारा एक्स स्क्वायर, अभी बताया था यहाँ पर, आपने लॉजिकल तरीके से जब चेक किया था आपने बोला था -2 पुट किया था सर, -2 का स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 4, एंड जब +2 पुट किया था +2 का स्क्वायर बच्चों कितना हो गया था 4। तो हम लोगों ने बोला था कि हम लोगों ने डिफरेंट इनपुट दिए बट आउटपुट क्या रहा सेम, तो फंक्शन कैसा था, मैनी वन। अब हम लोग इस कंडीशन से अगर मैं चेक करूं इसको, अब देखना है ना, इस कंडीशन से अगर मैं चेक करूं तो सिंपल सा पहले मैं लेके चलूंगा कि इनके आउटपुट क्या है बच्चों, सेम, एफ ए बराबर एफ बी। ये फंक्शन है आपका एफ ए का मतलब ये है कि एक्स की जगह अब क्या पुट करना है आपको, ए। अगर मैं बच्चों यहाँ ए पुट करूंगा तो ए स्क्वायर आएगा, यहाँ बी पुट करूंगा तो क्या आएगा, बी स्क्वायर आएगा। अब जब मैं यहाँ पे रूट लूंगा यहाँ पर तो ए बराबर बच्चों क्या आ जाएगा, सिंपल सा प्लस माइनस बी, किसी को दिक्कत लगे तो बी स्क्वायर को डर ले आना, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी आ जाएगा। ए की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर, एक बार ए बराबर है बी के और एक बार बराबर किसके, माइनस बी के। तो ये फंक्शन कैसा होगा, कहने का मतलब ये है कल को अगर आप 3 पुट करते हो तो ए की वैल्यू कितनी आएगी 3, आप यहाँ पे ए की जगह पर्टिकुलर यहाँ पे बी की जगह 3 पुट करोगे तो ए की वैल्यू कितनी आएगी -3। तो मतलब 3 के लिए वैल्यू और -3 के लिए वैल्यू, दोनों के लिए वैल्यू क्या आ रही है, सेम। तो यहाँ पे मैंने बोला था ए बराबर बी के अलावा कुछ और भी आ जाए मतलब वो फंक्शन क्या हो गया, मैनी वन। तो ये फंक्शन कैसा निकलता है आपका, मैनी वन फंक्शन निकलता है। और सिंपल सा अगर यहाँ पे कंडीशन नहीं आती तो वो कंडीशन बच्चों चेक करते हैं हम लोग, उसका डोमेन क्या, उस पर भी बहुत सारी बात डिपेंड करती है। तो जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे वहाँ पे मैं आपको समझाते हुए चलूंगा कि यहाँ पर आपको ये डोमेन चेक करना है। कई बार हमेशा ऐसा नहीं होगा कि एक्स स्क्वायर वाला फंक्शन क्या हो, मैनी वन ही हो, वो उसके डोमेन पर डिपेंड करता है कि उस पर इनपुट क्या दिया जा रहा है, वो उस चीज पर भी डिपेंड करता है, तभी जाके फंक्शन क्या होता है। तभी मैंने बोला आप लोगों से कि 1 1 और मैनी वन किस पे डिपेंड करते हैं, सेट एक पे डिपेंड करते हैं, पहला जो सेट का एलिमेंट्स होते हैं उन पे डिपेंड करता है। गॉट इट। यही मान लो मैं इसका डोमेन मान के चलता हूँ रियल नंबर, रियल नंबर पे चेक करेंगे तो ये फंक्शन क्या होगा हमारा, दैट इज मैनी वन। ठीक है, तो बच्चों ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग क्या लेके चलते हैं, सिंपल सा मैंने आपको बता दिया कि इन 1 1 और मैनी वन के लिए सबसे पहले आप लेके चलेंगे कि उनका आउटपुट क्या है, सेम है। और यहाँ से अगर a बराबर b आता है तो फंक्शन क्या होगा बच्चों, 1 1। और यहाँ से अगर a बराबर b नहीं आता, इसके अलावा कुछ भी आ जाए, सपोज कर लो कल को आ जाए b/2, कल को आ जाए b/3, कल को आ जाए a + a = -b+2, a बराबर √b, कुछ भी आ जाए, बस b को छोड़ के कुछ भी आ जाए, फंक्शन क्या हो जाएगा बच्चों, मैनी वन। समझ रहे हो ये कंडीशन क्यों आई है, कैसे आई है, अब समझ आया बुद्धि में। बहुत करना टॉपिक है ये, बहुत अच्छा लगता है मुझे पढ़ाना, मजेदार है बच्चों को, बहुत ज्यादा जरूरी लगता है। नोट बना के चलो अच्छे बिल्कुल लाल पीला नीला कर दो बिल्कुल। इसके बाद बच्चों हम लोग बात करते हैं इनटू और ऑनटू पे, तो मैं इसमें बात कर लेता हूँ फटाफट। ठीक है, अब आता है बच्चों एक फंक्शन होता है हमारा इनटू और एक फंक्शन होता है बच्चों हमारा ऑनटू। ठीक है, इन पे बात कर लेते हैं हम लोग अच्छे तरीके से। पहली चीज दोनों के अंदर अब बेसिक तो पता हो तब तो आप आगे की बात करेंगे, अब बेसिक ही नहीं पता होता तो फिर काम खराब ही है। दूसरे हम जान लो ऑन टू का बच्चों दूसरा नाम क्या होता है, सर्जेक्टिव। ऑन टू का दूसरा नाम क्या होता है, सर्जेक्टिव। 1 1 का दूसरा नाम क्या होता है, इंजेक्टिव। मैनी वन का कोई नाम नहीं होता, इनटू का कोई नाम नहीं होता। अगर कोई फंक्शन ऑन टू नहीं है, कंपैरिजन किसके बीच में होगा, कंपैरिजन होगा इन दोनों के बीच में। इनका कंपैरिजन 1 1 मैनी वन से नहीं होता, इनटू का कंपैरिजन होगा ऑन टू से, ऑन टू का कंपैरिजन होगा इनटू से। अगर कोई फंक्शन ऑन टू नहीं है मतलब क्या है, इनटू। अगर फंक्शन इनटू नहीं है तो मतलब क्या है, ऑन टू। अब मैं समझाता हूँ कैसे कैसे आपको देखना है, समझ रहे हो। मैंने क्या कहा, कोई एक फिक्स्ड मेथड नहीं होता इसके अंदर कि आप इस तरीके से चेक करोगे, आपके पर्टिकुलर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, उनकी कंडीशन के अकॉर्डिंग, डोमेन रेंज के अकॉर्डिंग वो कंडीशन क्या होती है, चेंज होती है। कई बार लॉजिकल वे भी अप्लाई करना पड़ता है, कई बार एल्जेब्रिक मेथड भी आपको अप्लाई करना पड़ता है। वो सब चीज़ें जिसको ये चैप्टर को डिफिकल्ट बनाती हैं, बट आपके पास बुद्धि है, आप उसको खोल के चलिए, सही है। जो समझाया जा रहा है वो समझे, नोट्स बनाए प्रॉपर तरीके से। अब देखें सिंपल सी बात करते हैं यहाँ पे, तो अगर फंक्शन का ऑन टू का दूसरा नाम क्या होता है, सब्जेक्टिव। और ये दोनों के दोनों जो हैं वो डिपेंड करते हैं बच्चों सेट बी पे। कुल मिला के बोला जाए तो सेकंड सेट पे क्या करते हैं बच्चों, डिपेंड करते हैं। ठीक है, 1 1 मैनी वन किस पे डिपेंड करते थे, फर्स्ट वाले सेट पे, और इनटू ऑन टू किस पे डिपेंड करेंगे, सेकंड सेट पे। अब देखिए इसको हम लोग एरो डायग्राम पे थोड़ा समझते हैं, मैं आपको अच्छे तरीके से समझाता हूँ।
और एक बेस्ट एग्जांपल दूंगा जिससे आपको और जल्दी समझ में आएगा। ये मैंने ऑन टू के लिए बनाया, ये इनटू के लिए बनाया, ये सुना दिए। ठीक, ठीक, पहले आप इससे देखिए। अगर बेटा एक कॉमन सा यहाँ पे देखो, पहली बात तो फंक्शन है कि नहीं, यहाँ पे सेट का कोई एलिमेंट छूट रहा है क्या? नहीं छूट रहा। यहाँ से छूट रहा है क्या? नहीं छूट रहा। पहली बात तो दोनों फंक्शन होंगे, बोलो होंगे, ठीक है। अभी हमें कोई चेक नहीं करना, वन वन ना मैनी वन। सबसे पहले मैंने यहाँ पे बोला आप लोगों को बेसिक डिफरेंस को दिख रहा है इन दोनों के अंदर, इसको हटा देते हैं लोग और सिंपल कर देते हैं आप लोगों के लिए। तो आपको अगर बेसिक डिफरेंस दिख रहा होगा कि यहाँ पे 1 2 3 4 सब लिंकअप है, यहाँ पे 1 2 3 4 लिंकअप है, लेकिन पांचवा एलिमेंट जो है फिफ्थ नंबर वो लिंकअप में नहीं है, ठीक है। अब मैंने बोला ऑन टू और इन टू के लिए हम लोग सेकंड वाले सेट को देखते हैं। अगर बच्चों देखा जाए यहाँ पर 1 की प्रीइमेज क्या है बच्चों? A, 2 की प्रीइमेज क्या है? B, 3 की प्रीइमेज क्या है? C, 4 की प्रीइमेज क्या है? D। जितने भी एलिमेंट हैं सेट B के अंदर उन सबकी प्रीइमेज किसमें दिख रही है बच्चों? A के अंदर दिख रही है। या मैं बोलूं सेट B के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं वो सबके सब यूटिलाइज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? यहाँ पे देखिए आप, सब यूटिलाइज हो रहे हैं। जबकि मैं यहाँ बात करता हूं तो 1 की प्रीइमेज तो दिख रही है मुझे A में, 2 की प्रीइमेज दिख रही है B, 3 की प्रीइमेज C, 4 की प्रीइमेज D, बट 5 की प्रीइमेज नहीं है। ये वाला एलिमेंट है जो कि यूज ही नहीं हो रहा है सेट B के अंदर। तो बेसिक जो डिफरेंस निकल के आया वो निकल के आया कि यहाँ B के सारे एलिमेंट यूज हो रहे होंगे, यहाँ B के सारे एलिमेंट यूज नहीं हो रहे होते। तो अगर फंक्शन में B के सारे एलिमेंट यूज हो रहे हैं तो फंक्शन क्या होगा हमारा? ऑन टू। अगर B के सारे एलिमेंट यूज नहीं हो रहे तो फंक्शन क्या होगा? इन टू। पहला बेसिक डिफरेंस अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, गॉट इट? कि पहली बात तो ये है कि सारे के सारे एलिमेंट यूज होने चाहिए B के, ठीक है। सबकी प्री इमेज, every element of set B has a pre-image in set A, then it is said to be an onto function। अगर कोई भी एक एलिमेंट छूट जाता है, 1 2 3 कितने भी छूट जाए आपका कोई भी एक एलिमेंट छूट जाता है जिसकी प्री इमेज नहीं बननी होगी सेट ए के अंदर, तो फंक्शन क्या होगा? इनटू फंक्शन होगा, गॉट इट? इसके अंदर कंडीशन लिख लेना, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी हैज अ प्री इमेज इन सेट ए। जितने भी एलिमेंट है उन सबकी प्री इमेज किसमें दिख रही है आपको? सेट ए के अंदर। तो फंक्शन क्या हो गया? ऑन टू। यहाँ एलिमेंट 5 है, इसकी कोई प्री इमेज नहीं है, सही है, सेट ए के अंदर। तो ये फंक्शन कैसा होगा हमारा? ये फंक्शन होगा इनटू। ऑन टू का दूसरा नाम क्या होता है? सर्जेक्टिव। इनटू का दूसरा नाम कुछ होता ही नहीं है, ठीक, हटा दो उसको। अब यहाँ पे अगर देखा जाए दूसरे नंबर पर चीज देख लो, और ये फंक्शन पहली बात तो कैसा है? 1 1 है कि मैंने 1, आप देखो ए की वैल्यू पुट करने में 1 b 2 3 c 3 d 4, ये फंक्शन है 1 1 है। यहाँ देखेंगे ये भी फंक्शन क्या है? 1 1। पर मैंने अभी चेक नहीं किया था, मैंने 2 1 2 के लिए किसको दिख रहा था? सेट बी को दिख रहा था। बाद में चेक कर लिया, भैया देख लेते हैं हम 1 1 है कि मैंने 1 है, ठीक है। अगर मान लो कल को मैं इसमें चेंज कर दूं, यहाँ मान लो मैं ई लिख दूं और ई को भी इससे लिंकअप करा दूं, यहाँ भी मान लो मैं ई लिख दूं और ई को भी मैं इससे लिंकअप करा दूं, और ये फंक्शन क्या हो गया? मैनी वन। बट आपको क्या देखना है? आपको देखना है कि ये सेट के एलिमेंट यूज हो रहे हैं, यहाँ भी यूज हो रहे हैं, यहाँ भी यूज हो रहे हैं, बट छूट कौन सा गया? 5। तो 1 1 और मैनी वन ने कोई इफेक्ट डाला क्या उस पर? कोई नहीं डाला। आपका डालेगा कौन? सेट बी के एलिमेंट्स। यहाँ सारे एलिमेंट्स की इमेज बन रही है बी के अंदर, ए के अंदर, यहाँ सिर्फ 5 की कोई इमेज नहीं बन रही ए के अंदर। तो ये फंक्शन क्या हो गया? इनटू। ये फंक्शन क्या हो गया? ऑन टू। तो इनटू ऑन टू पे 1 1 और मैनी वन का कोई इफेक्ट नहीं होता, गॉट इट? और बच्चों को अगर किसी को कोई दिक्कत आ रही हो तो फिर मैं बता देता हूँ आप लोगों को और अच्छे तरीके से, ठीक है। बेस्ट एग्जाम्पल लेके समझा रहा हूँ। इधर वालों को मान लो फैमिली मेंबर, ठीक है, अब आपकी बुद्धि में जल्दी आ जाएगा। और इधर मान लेते हैं सिंपल सा हमारी फोन, ठीक, इधर भी मान लो फैमिली मेंबर, इधर मान लेते हैं फोन। यहां अगर देखिए जितने भी फोन मंगाए गए हैं वो सभी के सभी यूज कर रहे हैं,
हर के पास अपना इकलौता फ़ोन है। अब लॉकडाउन पीरियड है, ऑनलाइन कोचिंग चल रही है। पहले पेरेंट्स बोलता था, मना करता था बच्चों को देने के लिए, हम भी मना करते थे, ठीक है। अब क्या हो गया, ऑनलाइन हो गई है। अब पेरेंट्स खुद का फ़ोन यूज़ करे कि बच्चे को दे, उसकी ऑनलाइन कोचिंग है सुबह से शाम तक, तो वहाँ उसको देना पड़ता है। तो हर बच्चे के पास अपना एक फ़ोन क्या है, पर्सनल हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 के पास अपना फ़ोन है, ए के फैमिली मेंबर के पास यहाँ पे जो फ़ोन है 1, वो कौन यूज़ कर रहा है, ए। 2 कौन कर रहा है, बी। सी 3 कौन यूज़ कर रहा है, सी। 4 कौन यूज़ कर रहा है, 4। 2 बच्चे मान लो फैमिली में अंदर छोटे छोटे, वो दोनों यूज़ कर रहे हैं, ठीक। यहाँ पर इस फैमिली ने सब फ़ोन अच्छे लेके आए, लेकिन यहाँ पर ये लिया है नोकिया 1100, वही वाला कीपैड वाला। और कीपैड वाला तो बच्चे की क्या हो जाती है, बेइज्जती हो जाती है यूज़ करने में, तो वो यूज़ करेगा, वो यूज़ नहीं करेगा, समझ रहे हो। तो यहाँ पे बाकी सब फोन यूज हो रहे हैं, लेकिन 5वें नंबर का फोन जो नोकिया 1100 है, ठीक है, कीपैड वाला, वो बच्चा यूज नहीं करेगा। करेगा क्या, आजकल कीपैड वाला कोई हाथ टच नहीं करना आता, रोड पे फेंक दोगे तब भी नहीं यूज करेगा, समझ रहे हो। बच्चों का लेवल हो गया आजकल की डेट में, मानते हो, ठीक है। तो नोकिया 1100 यूज हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। तो यहाँ पे अगर फैमिली मेंबर में कोई फोन ऐसा है जो यूज नहीं हो रहा है, तो सिंपल सा वो फंक्शन कैसा होगा, वो फैमिली कैसी होगी, इनटू। सारे फोन यूज हो रहे हैं, ये लो आईफोन 10, आईफोन 8, आईफोन 11, सही है, OnePlus, लेकिन बीच में क्या घुसेड़ दिया बता ने, नोकिया 1100 बच्चे ने यूज ही नहीं किया, कोई फैमिली मेंबर यूज ही नहीं करना चाहता, इवन दादी भी यूज नहीं करना चाहती नोकिया 1100, समझ रहे हो। तो फंक्शन कैसा होगा, वो इनटू। यहाँ की फंक्शन कैसा होगा, 1 2 हमारी बात समझने, अब जल्दी आगे होगी, क्यों, ठीक है, हटा दो इसको। इसके बाद बच्चों एक चीज और देखो, मैं आपको, क्योंकि कल को हम लोग दोनों टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे सब कुछ। यहाँ अगर बच्चों में देखूं सिंपल सा, इसके अंदर अगर बच्चों में रेंज देखूं, तो आप बोलना क्या बोलेंगे आप लोग, रेंज क्या होती है, जो जो एलिमेंट्स ऐसे लिंकअप कर रहे हैं वो सब क्या होगी, रेंज। अगर बच्चों में कोडोमेन बोलूं यहाँ पर, आप बोलेंगे सर बिल्कुल सही है, 1 2 3 4 होगा। यहाँ अगर मैं बोलूं बच्चों रेंज क्या होगी, तो बच्चे बोलेंगे यहाँ पे सर रेंज होगी 1 2 3 4। बट अगर मैं कोडोमेन की बच्चों बात करूं, तो आप बोलेंगे सर 1 2 3 4 5। तो दूसरा डिफरेंस दिख रहा है आप लोगों को, यहाँ पे रेंज इक्वल टू कोडोमेन है, जबकि यहाँ रेंज और कोडोमेन इक्वल नहीं है। तो याद रखिएगा कि इनटू के अंदर रेंज इज नॉट इक्वल टू क्या होता है बच्चों, कोडोमेन, जबकि ऑन टू के अंदर रेंज इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, कोडोमेन। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन देम, समझ रहे हैं। तो आप लोगों को जब भी इनटू ऑन टू पूछा जाए, तो पहली बेसिक चीजें क्या पता होनी चाहिए, पहली बेसिक चीजें ये पता होनी चाहिए कि दोनों के दोनों किस पे डिपेंड करते हैं, सेट बी के एलिमेंट्स पे डिपेंड करते हैं, ठीक। सेट बी के सारे एलिमेंट यूज हो जाए तो मतलब फंक्शन ऑन टू, अगर नहीं यूज हो रहा हो, एक भी एलिमेंट छूट गया, कुल मिला के कोई भी एक फोन यूज नहीं हो रहा है, तो फंक्शन कैसा होगा, इनटू। अगर रेंज इक्वल हो जाए कोडोमेन के, तो फंक्शन ऑन टू। अगर रेंज इक्वल नहीं होती है, सबसेट होती है, तो फंक्शन क्या होगा, इनटू। ऑन टू का दूसरा नाम क्या होता है, सब्जेक्टिव, दोनों के दोनों सेट बी पे डिपेंड करते हैं। 1 1 का कंपैरिजन होगा मैनी वन से, 1 1 का दूसरा नाम क्या होता है, इंजेक्टिव, दोनों के दोनों डिपेंड करते हैं सेट ए पर, गॉट इट। तो बेटा ये पूरी टर्मिनोलॉजी थी, मैं अभी बताऊंगा आपको आगे चल के कि ऑन टू के लिए हम लोग टेस्ट कैसे करते हैं, फंक्शन को fx बराबर y मान के चलते हैं, फिर ये सब चीजें होती हैं, और ये बेसिक चीजें हैं। तो ये सारी चीजें जो मैंने आपको समझाई हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। आप अच्छे तरीके से नोट्स बनाएं प्रॉपर तरीके से, और उसके बाद फिर हम लोग एनसीईआरटी क्वेश्चन करेंगे और उससे ऊपर के क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, नोट्स बनाते रहिए, खाते पीते रहिए, आप पढ़ते रहिए, तब तक के लिए बाय बाय।